देखिए, मुझे ये आरक्षण बिल जो बिल में संसद में आया है, मुझे लगता है झुंझुना सा दे दिया। जिस गवर्नमेंट ने कमिटमेंट अपने मैनिफेस्टो में किया, वो सेकंड टेन्योर के लास्ट ईयर में इलेक्शन जाने से पहले इसको लेकर के आते हैं, लेकिन उसको सेंसस से जोड़ के, डिलिमिटेशन से जोड़ करके उसको एक दूरगामी ख्वाब बना दिया। और मैं समझती हूँ जो आइडिया 73rd अमेंडमेंट करके राजीव गांधी जी ने दिया था और उसके बाद 2010 में हमने इसको राज्यसभा में पारित भी करवाया, उसी को तो मूर्त रूप दे रही थी सरकार। सारा बना हुआ था ड्राफ्ट। अब इस तरह से उसको लटकाने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ आप ये कहना चाहते हो कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कर नहीं रहे हो। 72वां और 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसी की परिणति हम जैसी महिलाएं हैं जो निकायों पंचायतों के माध्यम से उनकी ग्रूमिंग हो चुकी। अब ग्रूमिंग इस स्तर पे हो गई 3 डेकेड्स में कि अब वो संसद में जाने लायक और विधानसभा में जाने लायक हो चुकी है अपने बूते पर। ये महिला सशक्तिकरण का मामला नहीं था, समग्र समाज के सशक्तिकरण का मामला है और इसको लंबित करना, अगली टर्न्योर के लिए करना, ये गलत है। अगर उनकी मंशा स्पष्ट होती तो वो सारे राइडर्स नहीं लगा करके, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, इसे पिछले सेंसस से जोड़ करके और डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में तो कर लिया। अगर आपको डिलिमिटेशन की दरकार थी तो क्यों नहीं आपने 19 में एक शुरुआत कर दी थी? अगर कर देते तो आज महिलाएं आरक्षित होकर के और उसमें संसद में पहुंच जाती, और जब वो वहां पहुंचती तो संसद गरिमामय होता। सामाजिक मुद्दों को उठाने की क्षमता रखने वाली महिलाएं समाज के सुधार के लिए काम कर सकती थी। और आप खुद देखते हो कि जहां महिला नेतृत्व होता है वहां पर विकास होता है, कि महिलाएं साफगोई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने प्रतिनिधित्व के साथ न्याय करती है। संविधान की जो प्रतियां हैं सांसदों को जो दी गई, उसमें आप ही के पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी का जो शब्द था वो उसमें से हटा दिया गया। वो शब्द हटे हुए जो प्रतियां है वो दी गई है। सोनिया गांधी जी ने भी ये बात कल कही, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, समाजवाद हमारी मूल धारणा रही शुरू से लेकर के, समग्र समाज का विकास होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल भावना है। अब मुझे समझ नहीं आता कि मूल मुद्दों से, टॉपिकल इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्यों इस तरह की कवायद की जाती है। आज महिला आरक्षण बिल की जो बात हुई वो भी इसलिए लाया गया क्योंकि कई मोर्चों पर मोदी सरकार फेल हुई है। ऐसी अवस्था में जब इस तरह के मामले आते हैं तो लगता है कि हम उन चीजों की धज्जियां उड़ाएं जिनके सामने नतमस्तक होकर के एक बार शपथ ली थी कि साहब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ नतमस्तक हो रहा हूँ, लेकिन उसी चीज को बदल देना, उसी के अवधारणा के खिलाफ काम करना, उस पर घात करना, ये अच्छा नहीं है, भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आपको यदि कोई चीज करनी है तो सबके साथ समन्वय होना चाहिए। एजेंडा एक ऐसी चीज होती है पार्लियामेंट में जो समय पर आना चाहिए। अब महिला आरक्षण बिल को भी इन्होंने प्रस्तुत करके अपलोड किया, यानी कोई पार्टिसिपेट ही ना कर सके डिबेट में, तो एक तरीके से माइलेज लेने का तरीका है। और आपने देखा ना, आज मैंने सुना कि व्हाट्सएप चैनल भी शुरू हो रहा है। इन चीजों से पार नहीं पड़ती। जनता को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए, समग्र समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। वो मुद्दे जो G20 और ये सब, तो ये रूटीन की बातें, हर देश को रोटेशन से ये सारी चीजें मिलती है। हर चीज को इवेंट मैनेजमेंट की तरह करना जनता के साथ न्याय नहीं है। संवैधानिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ जनता के साथ न्याय नहीं।